जिनके पिताजी जिंदा होते हैं उनका लाइफ बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उनके लाइफ में ना तो किसी भी प्रकार का टेंशन होता है, ना तो किसी भी प्रकार का परेशानियां और कठिनाइयां वगैरह होते हैं, क्योंकि उनके पिताजी उन सभी चीजों को अकेले ही फेस करते हैं। उनके पिताजी अपने फैमिली वालों को बचाने के लिए उनके ऊपर एक भी आंच नहीं आने देते। बट यहीं पे एक सवाल पैदा होता है कि जिनके पिताजी नहीं होते वो लोग अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, वो लोग अपने बचपन को अच्छे से बिता पाते हैं कि नहीं बिता पाते हैं, कि बहुत सारे टेंशनों का सामना पड़ता है, कि क्या क्या करना पड़ता है। इन सभी चीजों के बारे में आज इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंश और आप देख रहे हैं वंश मोटिवेशन। आज जिस टॉपिक को निकाला क्योंकि मेरे को बहुत दिनों से ऐसा बेकार फीलिंग हो रहा था पिताजी के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं हैं। और मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, अगर आपके पिताजी हैं तो आप उनका आदर सम्मान करें, बहुत ज्यादा इज्जत करें। पहले नहीं करते थे, थोड़ा थोड़ा में ऐसा बहस वहस हो जाते, तो वो सभी चीजें बंद करो भाई। मैं बोलूंगा अब अगर आपके पिताजी माताजी दोनों है ना, तो उन दोनों का ना चरण धो के भाई उसको पी लो और बस गंगा नहा लो भाई। अभी मैं एक वीडियो देखूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। एक लड़की थी और उनके पिताजी ने वीडियो बना रहे थे, मतलब आगे वैसा करके, पीछे में उसकी बेटी थी, वो मतलब चीजें फेंक फेंक के मार थी अपने पिताजी को और गाली गलौज भी कर रही थी। और उनके पिताजी बोल रहे थे कि ये देखो ये मेरी बेटी है और ये मेरे को गाली गलौज कर रही है। ये कितना ज्यादा गलत है। अगर मैं वहां पे होता ना, उस लड़की को ना पैर टप मारता, ये तो ऐसे मारता कि उसका हालत न हो रहा था, हड्डी वड्डी तोड़ देता भाई। क्योंकि यार देखो भाई, बचपन से मतलब जो उसके पिताजी हैं वो अपनी बेटी का सभी मतलब ऐसा जो भी सपना उपना होता है ना, जो जो ख्वाहिशें वगैरह होता है वो सभी के सभी पूरा करते हैं। वो कैसे पूरा करते हैं ये आपको पता है? नहीं पता है भाई। वो जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, बहुत खून पसीना कमा के एक एक पाई एक एक रुपए जोड़ जोड़ के भाई वो सभी रहता है ऐसा घर चलाने के रहते हैं। बहुत सारे टेंशन वगैरह रहते हैं उनके, मतलब ऐसा माइंड में उनके आप में रहता है भाई, टेंशन वगैरह सभी चीजें खुद ही अकेले ऐसा लेके वो सभी का डट का सामना करते हैं भाई। उसके बाद फिर कुछ पैसा कमाते हैं मजदूरी से, उसके बाद फिर अपनी बेटी को मतलब बेटी का ख्वाहिश पूरा करते हैं, घर भी चलाते हैं, बिजली वगैरह बिल भी पटाना पड़ता है, मतलब बहुत सारे बिल वगैरह होते हैं भाई। और जो भी टेंशन वगैरह होता है वो सभी के सभी खुद ही अकेले फेस करते हैं भाई। इन सभी मतलब घर वाले होते हैं, उनके ऊपर एक भी आंच नहीं आने देते। और वो लड़की देखो किस प्रकार से वो गाले वगैरह दे रही थी। मैं वहां पे होता तो मैं क्या करता भाई, मैं तो हड्डी वड्डी तोड़ देता। जो भी रहा भाई, मेरे को इन सभी चीजों से मतलब नहीं। बेटी है तो अपनी औकात में रहा, ठीक है। जैसा भी है भाई, मजाक करके बाप बाप होता है, बेटी बेटी होता है, या फिर बेटा बेटा होता है। अगर बेटा ऐसा करे तो बेटा को ही मार को फेंक दूं। बट उस दिन मैं देखा भाई वीडियो वगैरह, एक्चुअली मेरे को बहुत ज्यादा दुख लग रहा था भाई। कोई लड़की ऐसी कैसी होती थी, मतलब हो सकती है जो भाई अपने पिताजी को गाली गलौज करी, एक्चुअली बहुत गंदा गंदा गाली दे रही थी भाई। आपको एक खोल के दिखाऊंगी, हाँ बहन का लौड़ा वगैरह बोल रही थी। अब बताओ ये चीजें कहाँ पे सही है? मैं अगर सच में वहां पे होता ना, मैं भाई हड्डी वड्डी तोड़ देता, एकदम गंदा तरीके से मारता। उसके बाद फिर ले बेटा क्या कर रही है, अब कैसे करेगी आगे चल के, मैं घर से निकल मेरे तो मेरे मतलब मेरा औलाद वगैरह नहीं है बोल के मैं निकाल देता। उसके बाद फिर देखता क्या करने वाली आगे। अरे जस्ट बाहर निकालती वो घुट घुट के मर जाएगी, कहाँ से खाना मिलेगा, कौन देगा खाना? खुद अकेले कर लो, नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत होता है। बाहर निकलना बाहर कमाना बहुत दिक्कत है भाई। ये चीजें कोई हमसे पूछे, ये चीजें उनसे पूछ के देखे जिनके ऊपर पिताजी का साया नहीं है। पिताजी का होना ना होना ये कितने इंपॉर्टेंट है आप लोग नहीं समझ पाओगे। जिनके पिताजी हैं, अगर आपके पिताजी नहीं है वही लोग समझ सकते हैं भाई। एक मन में ऐसा सोच के देखिए, आप लोग जिनके पिताजी हैं, कल के डेट में आपके पिताजी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं और आपके पिताजी का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद फिर आप लोगों को क्या क्या चीजें फेस करना पड़ेगा। जो भी टेंशन जो भी दुख तकलीफ होगा ना, वो सभी के सभी आपके कंधों के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को पढ़ाई वगैरह ऐसा त्याग के नहीं बोलूंगा भाई, पढ़ाई वगैरह चलता रहेगा, बट आप लोग उस चीज के लिए टाइम दे ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो भी आपका घर का जिम्मेदारी वगैरह रहेगा भाई, उसके लिए तो आप लोगों को पैसा कमाना ही पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए आप लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। 12-12 घंटे काम करेंगे, उसके बाद फिर एंड पॉइंट आप लोगों को पैसा मिलता है। वो भी कितना, 7-8-9 हजार, 10 हजार, 15 हजार। वो मतलब 15 हजार तो बहुत दूर की बात है भाई। एक मिडिल क्लास या फिर उससे नीचे पुअर फैमिली के लिए भाई बहुत बहुत ज्यादा हो गया भाई 15 हजार। 7, 8, 9, 10, 12 ये तो एक्चुअल में भाई घर का खर्चे ही चल जाएगा भाई। आप लोगों को बिल वगैरह पटाना होता है, मतलब बिजली वगैरह बिल, पानी बिल, ठीक है, ऐसा फीस वगैरह, और घर का खर्चा भी चलाना पड़ता है। तो ये सभी पैसा एक ही बार में उड़ जाएगा भाई। आप लोगों के पास क्या रहेगा? ठेंगा। तो आप लोग अपने लाइफ में क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में चल रहा है, हम लोग वैसे ही करते जा रहे हैं भाई। जिनके मतलब ऐसा पुअर फैमिली वालों को मैं ज्यादा बोलता हूँ भाई, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाले उनके तो लाइफ में ऐसा नौकरी वगैरह होता है तो उनको दिक्कत वगैरह ना होता, सरकारी नौकरी मतलब ऐसा बेस्ट पैसा देते रहते हैं। बट एक्चुअल में जो पुअर फैमिली होते हैं ना भाई, एक्चुअल में गरीब, जिनके पिताजी ऐसा मजदूरी वगैरह करके घर चला रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों को, ठीक है, टेंशन वगैरह लेके घर वालों के ऊपर तो ऐसा दबाव वगैरह ना होता है भाई, या फिर किसी चीज का टेंशन नहीं होता। वो मजदूरी करते हैं, पैसा लाते हैं, घर चलाते हैं।
और उनके ना होने पर जो भी उनके घर में ऐसा बेटा होता है ना, उनको करना पड़ता है भाई। वो लोग अपने इनको ऐसा सपनों को ऐसा गला घोट के मार देते हैं बचपन का भी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट भाई, सोच के देखिए कितना गलत है। रात को सोचिए, उसके बाद फिर आप लोगों को पता चलेगा कि पिता का ना होना कैसा लगता है। और ये चीज़ें ना उनसे पूछ के देखिए, जो जिसके पिताजी नहीं है एक्चुअल में, उनके पास बैठिए और फिर बोलिए भाई मेरे को ये बताया तुम्हारे पिताजी नहीं है तो तुम्हें कैसा लगता है। फिर वो बताएंगे कि भाई पिताजी का होना ना होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपके पिताजी हैं तो आप भाई अपने पिताजी का बहुत आदर सम्मान करो भाई। जैसा भी हो रहा है ऐसा मतलब मेरे को पता नहीं है, बट आप अपने पिताजी का सम्मान करें, उनको बहुत अच्छा फील कराएं। और मतलब बस यही बोलूँगा भाई। एक होता है आप लोगों को और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मतलब पिताजी होते हैं ना तो किसी भी चीज़ का दुख तकलीफ टेंशन वगैरह हमें सामना करने नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सभी चीज़ें अकेले वो हैंडल करते हैं। घर का खर्चा वगैरह इन सभी चीज़ों के ऊपर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। हम फ़ोन उठाते हैं और फिर ऐसा रील्स वगैरह या फिर वीडियो वगैरह देखते रहते हैं, वेब सीरीज़ वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं लाभ 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 लाभ। क्योंकि भाई हम लोगों को मतलब पता ही नहीं होता है, पापा जी तो चला रहे हैं खर्चे उर्चे, हमें किस चीज़ का टेंशन है। हम तो मस्त देख रहे हैं भाई, रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ लड़की आ रही है, ठुमका मारी है, लाइक करो भाई, कमेंट करो, ओ क्या और दिखती है बेबी बेबी वगैरह कुछ करके, बस यही चीज़ें है भाई। बट उनके ना होने पर फिर हमारे ऊपर ऐसा कंधे पे जिम्मेदारी आती है ना, तो फिर हमारे एल लगते हैं पीछे तरफ से। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन भाई। मैं अपना खुद को बताऊँ तो मेरे पिताजी की मृत्यु भाई सन 2014 16 जून को सोमवार का दिन था, उसी दिन हुआ था। वो खुद ही सुसाइड किए थे। ये चीज़ मेरे को पता नहीं है कि वो सुसाइड क्यों किए थे, ये थोड़ा सा मिस्ट्री टाइप का है। अब क्या है कैसा है ये चीज़ें हमें आज तक पता नहीं चला है। जब गए ना उसी समय भाई महीने 2 महीने के बाद हमें इतना गंदा सिचुएशन मतलब हमारा हो गया था, मतलब आप लोगों को ऐसा लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता भाई मैं, मतलब बहुत गंदा हो गया था। अगर उस समय ना मेरी मम्मी काम ना करती और मेरे बड़े भैया ना, तो हम शायद नहीं बच पाते हैं भाई। क्योंकि हमारे लिए खाने के लिए चावल न था, न दाल, न सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं था। तो जब तक हमारे पेट में ऐसा अन्न वगैरह का एक बीज भी न जाएगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे भाई। तो हमारे जो बड़े भैया वो अपने सपने का गला घोट के भाई वो मेहनत की है, पैसों से कमाए। उसके नीचे में भी एक सूरज भी हैं जो मतलब अभी यूट्यूब में काम करते हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया है भाई। और मम्मी जो खेती किसानी करने जाती है, हमारा 1 एकड़ खेत है, उसी में धान उगा के हमारा पेट भरी है। और आज मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने में बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर वो ना किए होते ना तो मैं शायद जिंदा भी ना होता। मैं और मेरे से बड़े वाले भैया हम लोगों को कोई दिक्कत वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि हम बहुत छोटे थे तो हमें कोई काम करने के लिए नहीं बोले थे। हम मतलब जितना पढ़ सके थे उतना पढ़ ही रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। हमें पढ़ने के लिए कभी किसी ने नहीं रोका। बस हमारे बड़े भैया ना पढ़ पाया अच्छे तरीके से, इस चीज़ का ना थोड़ा सा रिग्रेट, थोड़ा सा दुख है। थोड़ा सा नहीं भाई, बहुत ज़्यादा दुख है। क्योंकि पिताजी नहीं थे तो अब उनके ऊपर भार वगैरह आ गया था, उनके ऊपर ऐसा जिम्मेदारी वगैरह आ गया था, तो वही करे। बड़ा भाई होना बहुत अच्छा बात ना होता भाई, बहुत बेकार बात होता है। मैं अगर छोटा भाई हूँ ना तो मैं एक्चुअल में मैं छोटा भाई ही रहूँ, मैं बड़ा भाई नहीं बनना चाहता भाई। क्योंकि मैं उतना हैंडल नहीं कर पाऊंगा जैसे मेरे बड़े भाई ने किए ना, बहुत ज़्यादा किए हैं भाई। अभी 27-28 साल के हो चुके हैं, बहुत मतलब बहुत बचपन से कमा रहे हैं भाई, बहुत पहले से। जब वो 17-18-19 साल के थे तभी से काम करते 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 हमारा ऐसा पालन पोषण कर रहे हैं। मम्मी जी भी साथ में, और एक उनसे छोटे वाले हैं वो कभी कभी जाया करते थे, बट वो भी बहुत ज़्यादा किए हैं हमारे लिए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, पिताजी का होना। बहुत बेकार फीलिंग है भाई, बहुत बेकार लगता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं तो बोलूँगा भाई कि किसी के लाइफ में उनके पिताजी का छत्र छाया या फिर उनका मतलब जाना ना हो। सभी अपने पिताजी से लगाव रखते हैं भाई, और मतलब उनको अच्छा फील कराओ और आपके पिताजी जिंदा रहे, यही मैं बोलूँगा भाई। क्योंकि पिताजी ना होना बहुत बेकार है भाई। मैं बाहर में देखता हूँ कई लोग अपने पिताजी को ऐसा गाली गलौज कर रहे होते हैं या फिर चिल्ला देते हैं, ये चीज़ मैं देखता हूँ होता है भाई। मतलब जिनके पिताजी जिंदा होते हैं उनके लाइफ में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ज़्यादा बोलूँगा कि जो भी ऐसा गुस्सा करते हो उससे ज़्यादा प्यार मोहब्बत में बिलीव करते हो भाई, हंसी खेलते ऐसे ज़िंदगी निकालो, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं देखता हूँ कई बार बाहर में बहुत सारे पिताजी होते हैं जो अपने बेटे को ऐसा भाई खिला रहे होते हैं, खाना बेटा ऐसा वैसा करके। तो चीज़ें मैं भी सोचता काश मेरे भी पिताजी जिंदा होते तो मेरे को भी ऐसा खिलाते तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता। और नहीं है, अब एक ही जिंदगी है। अब ये सोच के देखो, एक ही जिंदगी सिर्फ मेरे पास, और उसमें भी मेरे पिताजी का मैं प्यार ना पाया हूँ। बचपन से हमारा बहुत गंदा गुजरा है। हम बहुत ज़्यादा गरीब थे, गरीब गरीब गरीब, धीरे 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 काम करके करके अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे भी है अच्छे हैं। आप लोगों को नहीं पता तो व्लॉग चैनल का लिंक ऐसा डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हूँ, वो जाके देखियो। पूरा ऐसा घर का टूर है और वहाँ की मैं क्या करता हूँ वो सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता चल जाएगा।
तो ऐसा मैं सोच रहा था भाई कि मेरे को विकास मतलब दोनों का प्यार मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, माता जी का पिताजी का, हम साथ में ऐसा एक छोटा फैमिली के साथ में खुशी खुशी रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट अब जैसा भी है, सच्चाई तो सामने में है कि पिताजी नहीं है तो पिताजी नहीं है यार, बहुत गंदा फील है यार। कभी कभी रोता हूँ रात को 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे मतलब सोने के टाइम पे कभी कभी रो लेता हूँ मतलब याद करके। अब कभी दुख लगता है तो रोना भी चाहिए भाई, मैं तो बोलूँगा भाई आप लोगों को भी दुख लगे जिनके पिताजी नहीं है, जो लोग भाई लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनके पिताजी एक्चुअल में नहीं है, वो लोग भी कभी कभी रोते होंगे, दुख तो लगता है भाई। अब बाहर ही ऐसा देखते हैं यार जो पिताजी अपने बेटों को खिला रहे होते हैं एकदम प्यार मोहब्बत करके सभी चीज़ों को ऐसा खरीदते हैं, उनके लिए सरप्राइज वगैरह लेके जाते हैं, जो होता है ना ख्वाहिश वगैरह वो सभी के सभी छोटा मोटा ख्वाहिश पूरा करते हैं, जैसे साइकिल वगैरह लेके दे देना या फिर छोटा मोटा पर्स है या फिर फ़ोन वगैरह लेके दे देना, ये कितना अच्छा होता है। मतलब मेरे लाइफ में तो वो बिल्कुल भी नहीं है, खत्म है भाई। जो मैं करूँगा वो मैं खुद करूँगा, जो वो खुद मैं अचीव करूँगा अपने दम पे। आप लोग अपने पिताजी को प्राउड फील करवा सकते हैं बट मैं अपने पिताजी को प्राउड फील करवा ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पिताजी जिंदे नहीं है। कई लोग बोलेंगे आपके पिताजी जिंदा नहीं है फिर भी प्राउड फील करवा सकते हो, समाज के आदमी देखेंगे तो आपका पिताजी का नाम रोशन होगा। नहीं यार, जो मैं सोच रहा हूँ वो ऐसा नहीं हो रहा है। मैं मतलब ऐसा रियलिटी में मैं उनको प्राउड फील करवाना चाहता था कि मैं पापा मैं भी कुछ कर सकता हूँ अच्छी चीज़ें, उनका जो सिर है ना मैं ऊँचा करना चाहता था ऐसा समाज के बीच में। एक्चुअल में वो चीज़ें वो खुशी खुद ऐसा देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मरने के बाद करने पे कोई फायदा नहीं है भाई, और चीज़ मतलब अपॉर्चुनिटी मेरे पास है ही नहीं और ना मैं ला सकता हूँ। आपके पास है, आप कर सकते हैं तो आप करिए और दिखाइए। बट एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी दोस्तों कि मैं अपने माता जी को प्राउड फील करवा सकता हूँ और उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, देर रात 2-3 बजे वीडियो बनाता रहता हूँ सिर्फ उन्हीं के लिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने माता जी के लिए सब चीज़ करूँगा और मैं माता जी जो जो ना सोचूँ उन सभी चीज़ों को माता जी के लाइफ में लाऊंगा।